आज के बाद ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे बीच बुड्ढा जी नहीं रहे। और अब तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं क्योंकि अब आवाज़ भी नहीं आ रही है ना हिमांशु भाई। ये खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, कब भी बुलावा आ सकता है। बड़े दुख की बात है हमारे लिए। बुड्ढा जी हमें बहुत चीज़ें सिखाते थे, तो जय हो कहना ये शब्द हमारे लिए अब ऐसा हो चुका है कि उनकी याद बन चुकी है हमारे लिए। प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य पानी आमा। उसी समय मैंने प्रार्थना की कि बुड्ढा जी की आत्मा को शांति मिले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत करता हूँ आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो जो बन रही है हमारी, हालांकि ये 2-3 दिन बाद बन रही है और इस बीच हमारे बुड्ढा जी थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। और ये वीडियो मैं अभी रूम के अंदर ही से शूट कर रहा हूँ। तो बड़ी दुखद घटना हुई है और उस समय हम वहीं पे थे। रात के 11 बजे के समथिंग बुड्ढा जी का देहांत हो गया था। और फिर क्या हुआ कि उस समय हम वहीं पे थे, काफ़ी सारे लोग बैठे थे जिस समय आखिरी सांसें चल रही थी। मैं भी था, हिमांशु भी था और अर्जुन भाई घर नहीं आ रहे थे। वो सुबह को आए, जब मतलब यहाँ से कहाँ जा रहे थे, अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तो वो सुबह को आए और उस बीच हमारे घर में कुछ पूजा पाठ का था और मैं तो उधर ही लगा रहा। पर हमारे घर में पूजा पाठ भी था तो इसीलिए थोड़ा होता है ना कि अपनी पूजा पाठ भी करना ज़रूरी था क्योंकि दिन निकाले हुए थे पूजा के। तो इसके चक्कर से मैं अंतिम संस्कार करने भी नहीं गया। और क्योंकि उनके घर में मैं अभी तक भी नहीं गया क्योंकि वो अशुद्ध हो रखी है, होता है ना, तो नहीं गया। तो कल ही शाम को हमारी पूजा निपटी थी पूरा बढ़िया से। और अभी मैं जाऊंगा यहाँ से अर्जुन भाई के घर में। और अभी अर्जुन भाई भी घर में नहीं होंगे पर उनके घर में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो एक किस्म से अगर देखा जाए, बुड्ढा जी की जो उम्र थी 98 वर्ष बहुत ज़्यादा होती है अपने आप में। और आज की जो जनरेशन है वो 98 वर्ष जी के दिखाए तब मैं मानूंगा भाई। फिर भी नहीं जी पाएगा कोई 98 वर्ष। उनके ज़माने में क्या था, पौधा जमोरा था, दूध, मट्ठा, घी, मक्खन, ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने खा रखी थी। तो आज उन्होंने 98 वर्ष कंप्लीट किए। और मैंने भगवान से ये दुआ की थी कि 98 नहीं, 105 वर्ष तक अगर बुड्ढा जी जिंदा रहते हैं तो हमारे गांव का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन सकता था वो। पर इस बीच होता है कि दुख तकलीफ आती है। कम से कम 2 दिनों से खाना भी नहीं खा रहे थे और मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आखिरी पल की वो क्लिप है मेरे पास जो मैंने अपने पुराने वाले फ़ोन से शूट की है। हमारे बुड्ढा जी जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और अभी हम सब लोग बैठक में बैठ रखे हैं। यहाँ पे बुड्ढा जी है, हिमांशु जी है, फुल सेवा हो रही है, देवराज है, ममराज है, अमित है। तो ये देखो भाई, अब तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं क्योंकि अब आवाज़ भी नहीं आ रही है ना हिमांशु भाई। तो होता है बुढ़ापे में काफ़ी दिक्कतें होती है, आवाज़ नहीं आ रही है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, कब भी बुलावा आ सकता है। तो ये बात है, 1-2 दिन बाद कुछ भी वो हो सकता है भाई। तो यहाँ पे अब इंतज़ार है तो अर्जुन भाई का है और अर्जुन भाई कल आने वाले हैं घर। तो देखते हैं तब तक क्या क्या होता है। और कल हमारा पर्सनली एक ब्लॉग बनेगा इस चीज़ का। और ये मतलब जो आखिरी पल है, इन पलों को हम आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे और एक मेमोरीज़ की तरह इसको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक वीडियो के माध्यम से सेव कर देंगे, है ना। बिल्कुल। तो बैठे हुए हम इस सभी लोग समय पे मैं, हिमांशु, अमित और देवराज और ममराज हम बैठक में बैठ रखे थे। बुड्ढा जी वहाँ पे थे, हम फुल सेवा कर रहे थे। उस हिसाब से काफ़ी वो हुआ है, दुख की बात भी है। पर दुख कुछ नहीं है मुझे, दुख ये है कि बुड्ढा जी हमारे बीच नहीं रहे। और जो मेरी ऑडियंस है उनको देखना काफ़ी पसंद करती थी और जो पुरानी बातें आप लोगों के बीच में शेयर करते थे, जैसे बता देना अपने ज़मानों के जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया और खेती बाड़ी की, तो वो चीज़ें आप लोगों को बताते थे। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता था उस वीडियो को। आज के बाद ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हमारे बीच बुड्ढा जी नहीं रहे। और मैं एक बात और भी कहूँगा, जब बुड्ढा जी मतलब आखिरी सांस चल रही थी, मैं और हिमांशु उस समय वहीं पे थे, तो बुड्ढा जी ने कुछ बोल नहीं पाए। इसी समय मैंने प्रार्थना की कि बुड्ढा जी की आत्मा को शांति मिले। और मैंने ये भी बोला था, बुड्ढा जी जो भक्त थे, राम 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 का जप हमेशा लेते थे, तो मैंने उस समय जिनकी उनकी आखिरी सांस चल रही थी तो मैंने उस समय बोला राम 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 हरे राम। तो मैंने ये बोला था। और बुड्ढा जी ने मेरे को एक बात भी सिखाई है, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो मतलब जो पुराना दौर था, उनसे मैं जब पुरानी बातें करता था और आप लोगों के साथ भी वो पुरानी बातें शेयर होती थी, तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। और बुड्ढा जी बोलते हैं जो जिस समय कोई मतलब किसी का वो होता है, अंतिम सांस चल रही होती है,
तो उस समय अगर किसी ने राम राम बोला तो स्वर्ग में अच्छी जगह मिलती है और स्वर्ग में उनको स्वर्ग में जाते हैं भाई सीधे डायरेक्ट। तो मैंने भी बुड्ढा जी हालांकि नहीं बोल पाए होंगे और बोल पाए क्या, हमारे सामने हुआ था तो नहीं बोले, पर मैंने उनके बदले का बोला कि भगवान इनकी आत्मा को शांति देना, और ये सब हुआ था। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है हमारे लिए। और अभी अर्जुन भाई के घर में भी सभी लोग बैठे हुए हैं, दादा लोग, अंजलि बुआ लोग, सब लोग आ रखे हैं। तो गाइस हमारे साथ हिमांशु भाई है, जो कि जिस समय बुड्ढा जी की अंतिम सांसें चल रही थी उस बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन से बताएंगे डिटेल में क्या हुआ था। तो हेलो हिमांशु भाई। हेलो। तो आप भाई उस समय का कुछ ये कहानी है कि मैं सचिन भाई भी उसी दिन घर आए थे, क्योंकि एक मन में ये भी था कि बुड्ढा जी की तबीयत खराब है। ये बंदा 2 दिन पहले ही उत्तरकाशी गया था, 2 दिन बाद घर आया। उस दिन घर आते ही नीचे आ गया था कि बुड्ढा के पास जाना है, क्या है वहाँ पे, कैसी है तबीयत वगैरह पूछने को। उस समय कुछ ऐसा हुआ, हम बैठे थे वहाँ पे शाम को, जब सचिन भाई उत्तरकाशी से आए थे तो मैं, ममराज, सचिन, देवराज, अमित, हम सब बैठ रखे थे वहाँ पे। तो बुड्ढा जी लगभग 2 दिनों से उनकी आंखें भी नहीं खुली थी और वो सिर्फ पानी पी रहे थे, खाना पीना उनका टूट चुका था। और उस दिन हमें लगभग ये लग ही गया था कि अब ज़्यादा समय नहीं है बुड्ढा जी के पास। तो उस शाम को हम बहुत देर तक वहाँ पे बैठे रहे, फिर हम किसी काम से वहाँ से गए, हमने रात का खाना पीना खाया। तो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में इधर ऐसा होता है, उत्तराखंड में अधिकांश ये होता है कि गांव के इलाकों में अगर पड़ोस में किसी को थोड़ा भी दुख होता है तो लगभग सभी साथ देते हैं एक दूसरे का। लोग जाते हैं वहाँ पे, हाल चाल पूछते हैं, बैठते हैं। एक होता है ना कि जगवाली करना, कि क्या है कैसे, कि किसी परिवार को अकेला नहीं छोड़ना है ऐसे टाइम पे। तो गांव के लोग भी आए थे वहाँ पे, और लगभग रात की 10:30 के बाद ऐसा हो गया था, मैं और सचिन वहाँ बैठ गए थे। तो 10:30 बजे सचिन रूम पे आया था, मेरे रूम पे आया था सोने को, क्योंकि इसको जाना था अगले दिन, यमुनोत्री जाना था इसको। और इसलिए इसने कहा कि मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। फिर मैं 5-10 मिनट नीचे बैठा, सचिन को भेज दिया। फिर मैं 10 मिनट बाद वापस इसको बुलाने आ गए। मेरे को लग गया था कि अब थोड़ा सांस तेजी से ले रहे थे ना बुड्ढा जी। तो मैं ऊपर आया, मैंने सचिन को उठाया, मैंने कहा भाई देख आज तक ऐसे रहे हैं तो अभी लास्ट टाइम है, आज चल लेते हैं, आज तो बैठ जा बस वहाँ पे। मतलब इसका भी ऐसा नहीं था कि इसको, मतलब इतना कंफर्म नहीं था कि आज ही हो जाएंगे। फिर मैं इसको लेके गया, हम दोनों नीचे बैठे और बाहर पे लिटा रखे थे बुड्ढा जी और सब लोग वहाँ पे बैठे थे। इतने में उनकी जैसे सांसें तेज हुई तो हमने उन्हें उठा के अंदर ले जाया, हमने उन्हें अंदर ले गया। उतने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर उनकी सांसें अटक गई, उनका देहांत हो चुका था। और उस समय मैं, सचिन थे वहाँ पे। अगर युवाओं की बात करें तो हम दोनों थे और बाकी मामा लोग थे वहाँ पे। और उसके अगले दिन सचिन भाई तो अपने देवता पूजना वो भी ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने डेट निकाल रखी थी उस चीज़ की। तो वहाँ चले गए, हम लोग गए थे, अर्जुन भी घर आ गया था सुबह के टाइम पे। तो अंतिम संस्कार करके सब घर आए, फिर उस रात को भी हम शाम को बैठने गए। तो बड़े दुख की बात है हमारे लिए। बुड्ढा जी हमें बहुत चीज़ें सिखाते थे। मतलब ये है कि धीरे धीरे उन्होंने पहचानना कम कर दिया था, पर फिर भी ये था कि जब पहचानते थे तो उनके जो शब्द, अब उनके शब्द हमारे पास रह चुके हैं। जैसे उनकी जय हो कहना, किसी का भी मिलना तो जय हो कहना, ये शब्द हमारे लिए अब ऐसा हो चुका है कि उनकी याद बन चुकी है हमारे लिए एक तरीके से। नाम ठीक स्वास्थ्य पानी हमारी कृपा का, कृपा तो तुम्हारे लम पर बढ़िया हो। हाँ तो हुई छामू बोनो ठीक। वो अपनी पुरानी बातें बताते थे, खेती बाड़ी करने का, मतलब उन्होंने अपना लगभग जीवन जो भी जिया है उन्होंने हमें सब बता रखा है। वो आप सचिन भाई के ब्लॉग में भी देख सकते हैं, बाकी वीडियोस में। और उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले तक तो उन्होंने अपना हाथ का काम घर बैठे भी करते रहते थे। कि जैसे वो होता है ना कि पुराने कपड़े निकालते हैं, उनको फिर फोल्ड करके दाउन टाइप का होता है जिसमें भैंस के लिए भैंस को बांधते हैं, वो सब अभी भी बनाते थे। जुड़कू बोला, एक जुड़का होता है ना जिसमें रस्सा होता है, जिसमें घास वगैरह लाते हैं, वो भी वो बनाते थे। तो गांव आसपास के गांव में लोग वहां से आते थे उनसे खरीदने के लिए। तो जैसे कि हिमांशु भाई ने अभी तक आपको ये स्टोरी बताई है गाइस, और देखा आप लोगों ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और हिमांशु भाई ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैं आप लोगों को नीचे जाकर उनके घर में दिखा सकता हूँ, पर मुझे ये चीज़ें खुद से ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, ये वीडियो बनाना फिर उनके घर में जाना।
तो एक होता है ना, उनके घर में दुख का माहौल चल रहा है, मैं वहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आप लोग देखते हो मेरे चैनल पे, कभी आप लोगों को ऐसी वीडियो नहीं दिखाई देती है कि हम कहीं पे जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। जहाँ भी है मैं अपने माइंड सेट से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो यहाँ भी मुझे मेरे लिए सेम सिचुएशन है कि मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ। तो बाद बाकी जितनी भी स्टोरी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और हिमांशु भाई ने भी अपने शब्दों के माध्यम से शेयर की है। तो ये है, ये दुखद घटना है हमारे लिए। अर्जुन भाई भी आ रहे हैं, हालांकि उनसे भी हम पूछेंगे, पर अगली वीडियो में पूछेंगे किसी वीडियो पे। अभी वो भी घर में है। अब आपको पता है कि जब ये हो रखा है तो एक एक किसी के काम आते हैं, जो कि अपने कामों में बिजी रहता है आदमी। और मैं भी, हालांकि कल तक मैं भी बिजी था, हमारे घर में पूजा पाठ चल रहा था। तो ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों को अगर बुड्ढा जी की याद आती है तो हमारी पुरानी वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तब तक बाय बाय, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय।